हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि हमें 15 अगस्त के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है। एंड आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमें आज पढ़ना है। देखो, ये जो आर्टिकल आज आया हुआ है, ये एडिटोरियल वाला हमारा पेज है। इस पर ये इंडिपेंडेंस डे इंडिया के बारे में आया हुआ है। तो थोड़ी सी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो ये जो ऑथर हैं ये हैं कमल हसन, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन एंड फाउंडर मक्काल निधि माहिम। तो इनका वो है उसके देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। इनका कहना है कि मतलब ये कह रहे हैं, आवर नेशन आ मोज़ाइक ऑफ द रिलीजन, एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्योरिटी। तो ये बात सच है। सेलिब्रेट इट्स मॉडर्न रीबर्थ टुडे, दिस जर्नी हैज़ फिल्ड विद लव एंड हेट, पेन एंड जॉय। मतलब इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताया है, इनके व्यूज़ हैं ये, ठीक है। Its journey from independence to modern age has its ebb and flows. Today, the nation stands at principle of greatness. तो ये इनके कुछ पर्सनल व्यू हैं, जो ये हैं एक्टर टर्न पॉलिटिशियन। तो हमें इस तरीके का नहीं जानना होता है, क्योंकि हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, आप कुछ पॉइंट्स इसमें से निकाल सकते हो जो आप लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब जैसे ये आर्टिकल देखो, शशि थरूर जी ने लिखा है, डेमोक्रेसी इन इंडिया गिफ्ट एंड अ वार्निंग। अब इसके बारे में देखेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन दिन 76th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, की अपना 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट वेलकमिंग G20 डेलीगेट्स। आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? इंडिया। Delegate to the mother of democracy is plastered on billboard across the nation capital. Is this claim a boast without substance? Haven't we all learned at school the Greece is where democracy is originated? Okay. अब ये पहले इनके बारे में जान लो। ये शशि थरूर जी जो है 3rd टर्म MP है कांग्रेस से, तो ये सब नहीं जानना है। इनकी बुक्स भी हैं 24 बुक्स, बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म एंड व्हाट मीन टू बी इंडिया, एंड मोस्ट रिसेंटली अम्बेडकर, ठीक है। तो इसमें बताया कि इंडिया क्लेम आर श्राउडेड इन एंटीक्वालिटी, सम सी एल्यूजन टू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऋग्वेदा। फॉर दैट मोस्ट एनिशियन साकड टेक्स्ट बुक जो है मैंशन समथिंग वेरी सिमिलर टू पॉपुलर गवर्नमेंट। की कह रहे हैं कि जो वैदिक जो साकड बुक टेक्स्ट रही हैं हमारी, बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जो कि सिमिलर टू पॉपुलर गवर्नमेंट विथ रेफरेंस टू इक्विटेबल सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या क्या चीज़ें थी। अब जैसे ऋग्वेदा की बात करें, उसमें मेंशन है ग्रामीणी, मतलब द विलेज। अब ये सब एनिशियंट में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, वहाँ पे ऋग्वेदा और ये सब के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। चैप्टर है हमारा एनिशियंट में। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो NCERT से क्लास 11th या शायद 12th की RS शर्मा जो है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद ये एनिशियंट का इससे ख़त्म करने के बाद फिर आप जो है PYQs हो गए और भी जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिशियंट के लिए ऐसा पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं दी गई है। ओके, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ऋग्वेदा हैज़ मेंशन ग्रामीणी, द विलेज हेड एम्प्लॉयड बाय द किंग फॉर सिविल एंड मिलिट्री पर्पस। अब देखो, ये ना इन्होंने बताया वो ठीक है, पर हमारे जो एनिशियंट की बुक है उसमें भी है। तो आपको एक चीज़ जान लेनी है, अगर ये टर्म आया है ग्रामीणी, अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार शायद PYQ में आ चुका है या मॉक टेस्ट में आ चुका है, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं विलेज हेड। विलेज होते हैं जिनको जो एम्प्लॉयड होते हैं, जो भी किंग होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? किंग के अंदर ये होते हैं सिविल और मिलिट्री पर्पसेस की वजह से। वाइल अथर्ववेदा, ऋग्वेदा की बात थी इधर, ठीक है। अथर्ववेदा में क्या रिफ़र किया गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सभा, समिति, ठीक है, बाभापति एंड सबकसत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि प्राइमरली परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन, नॉनदलेस देयर इज़ अ रियली नो कोरोबोरेटिंग मटेरियल एविडेंस टू ऑथेंटिकेट अ क्लेम ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर
Ambedkar argument is favor of such practices flourishing in Buddhist era period contemporary to Greek city state and their republic stand up rather better. तो अब हमें इसमें से अपने एग्ज़ाम के लिए क्या जानना है? एग्ज़ाम के लिए हमें एक तो ये जानना है कि यहाँ पे ये बात हुआ है, 1 मिनट, ऋग्वेदा में ग्रामणी की बात हुई है जिसका मतलब विलेज हेड होता है, एक ये आपको याद रखना है। दूसरा, अथर्ववेद में इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अथर्ववेद रिफर्स टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सभा समिति, और ये सब जो चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं वो याद रखना। तो ये चीज़ यहाँ से इस पैरा से याद करना है। अब क्या कहा जा रहा है, वेयर एज सम सॉ अम्बेडकर विद हिज 3-piece सूट एंड फॉर्मल इंग्लिश एज अ वेस्टर्नाइज्ड exponent of occidental constitutional system, he was inspired far more by democratic practice of ancient India, in particular of Buddhist संघा। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे वो सारी चीज़ें सूट और ये सब पहन के चलते थे, फिर भी उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट संघा, मतलब उन्होंने याद होगा आपको कि लेटर टाइम में उन्होंने बुद्धिस्ट भी अपनाया था और ये सब भी था। एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है जो अम्बेडकर जी हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अम्बेडकर आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल रूट ऑफ इंडिया रिपब्लिसिज्म ran deep. He remarked that some ancient Indian states were republic, notably those of लिच्छवी who ruled northern बिहार। अब देखो किस तरीके से ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जिसने कवर किया होगा एनिशियंट, जिनका पूरा कवर होगा उनको याद होगा। मैंने नोट्स भी बना रखी है, ठीक है, एनिशियंट की, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब अपनी नोट्स भी शेयर कर दूँगी, उसमें हम देख लेंगे, एक तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसमें ये सब भी चीज़ें हैं कि लिच्छवी प्रिंसेस थी वहाँ पे, याद होगा। तो ये बताया जा रहा है कि जो लिच्छवीज थे वो कहाँ पे रूल करते थे, नर्दन बिहार में। ये लाइन याद रखनी है कि अगर आ जाए कि लिच्छवी कहाँ रूल करते थे तो आपको पता हो नर्दन बिहार में और लोअर नेपाल में, ठीक है। इन दिस 6th and 5th सेंचुरी, कब, 6th और 5th सेंचुरी BC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बताओ, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, अराउंड बुद्धा टाइम। मल्ला सेंटर्ड इन द सिटी ऑफ कुशीनगर, ठीक है, एंड वज्जी। अब आपको याद होगा महाजनपद के बारे में, ठीक है, महाजनपदा के बारे में याद है सबको, पढ़ा होगा आपने एनिशियंट में। तो उनमें से ये देखो ये सब दिखे थे वहाँ पे कि नहीं आपको, ओके। अब यहाँ बताया जा रहा है, बेस्ड इन द सिटी ऑफ वैशाली, अर्ली इंडियन रिपब्लिकन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडिपेंडेंट गण संघ विच अपीयर टू हैव एग्जिस्टेड बिटवीन द 6th and 4th। अब ये भी लाइन यहाँ से याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि गण संघ ये सब भी चीज़ें क्या हुई हैं, वहाँ पे यूज़ हुई हैं और हमें ये पता होना चाहिए। और ये 6th and 4th सेंचुरी BC में हुआ था। अम्बेडकर ने रिफ़र किया था विनय पिटका। अच्छा, अब आप बताओ कौन कौन से थे, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका, ठीक है, अभिधम्म पिटका। तो आपने याद किया होगा ना ये कि 3 पिटका है, ये एनिशियंट आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी वहाँ से, सुत्त, विनय एंड अभिधम्म पिटका। तो यहाँ पे विनय पिटका की बात की जा रही है। कहा जा रहा है अम्बेडकर रिफर टू द विनय पिटका अ थेरवादा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। अब आपको पता होगा ये बुद्धिस्ट में भी डिफरेंट टाइप थे, तो थेरवाद बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एज एविडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इन इंडिया। द स्क्रिप्चर रेगुलेटेड मीटिंग ऑफ द भिक्षुस, मतलब मॉन्ग, भिक्षु कह लो, भिक्षुस, ठीक है, भिक्षुस मॉन्ग। तो भिक्षुस किसको कहते हैं, मॉन्ग, मतलब वो क्या करते थे, मांग के खाते थे। एंड इंक्लूड रूल फॉर डिबेट, मोशन, वोटिंग थ्रू अ सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन संघा में सीक्रेट बैलेट सिस्टम से वोटिंग होती थी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि द ग्रीन हिस्टोरिकन डियोडोरस सिलुकस डिस्क्राइबिंग इंडिया। अगर आपको ये नाम याद रहे कि ग्रीक हिस्टोरिकन जो थे उनका नाम अगर आपको याद रहे तो आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो कि उन्होंने डिस्क्राइब किया इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट इन्वेजन 326 BC थ्रू ही वाज राइटिंग 2 centuries लेटर। अब देखो मैं जो नोट्स है उसको कोशिश करूँगी शेयर करने की, तो उसमें ये सब भी दिया हुआ है कि किसने कब रूल किया, किसने कब इन्वेजन किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है राजा, सीम्स हाउ इंक्लूड मोनार्क और राजा एंड अ
डेलिबरेटिव असेंबली दैट मेट रेगुलरली, एक असेंबली थी जो रेगुलरली मीट करती थी, डिस्कस करती थी सारे मेजर स्टेट के डिसीजंस को। गण संघ था जो फुल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव था। अब यहाँ से देखो, याद रखो, संघ है, एक गण संघ है। अब गण संघ के बारे में आपको याद रखना है कि फुल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी थी, और जो कि क्या करती थी, एन इलेक्टेड राजा हु देयरफॉर वाज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क। अब ये लाइन याद रखनी है कि गण संघ और यहाँ सब था कि सारी चीज़ें करती थी, पर वो मोनार्क हेरिडिटरी नहीं होती थी। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है भाई, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, हेरिडिटरी वंशानुगत चला आ रहा है। पर यहाँ पे ऐसे लिखा है कि देयरफॉर वाज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क, who therefore was not a hereditary monarch. The Raja reported to the assembly and some state were assisted by the council of the other notable. Buddhist scripture in Pali. अब देखो ये सब देखो बहुत ही बेसिक दी है ये सब। अब जिसने प्रिपरेशन कम से कम 1-2 साल उसको स्टार्ट हो गए होंगे, मतलब कर दिया होगा, और पहला साल होगा या फिर, तो ये तो सबसे पहले आपको एनिशियंट कवर करना है, वो जो एनसीईआरटी वाली आती। अब मैं एक काम करूँगी, ये भी अभी करने वाली हूँ कि कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं हमें, तो क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो अब ये देखो, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर किस लैंग्वेज में लिखी है, पाली लैंग्वेज में ना, ये याद रखना है, पाली। प्रोवाइड विविड डिपिक्शंस ऑफ सिटी स्टेट ऑफ वैशाली ड्यूरिंग 5th century BCE। आपको पता चल गया कि वैशाली भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म का है, ठीक है, ये सब। द टर्म गण एंड संघ इनिशियली मींट मल्टीट्यूड बट येट 6th century BC दीज वर्ड केम टू मीन सेल्फ गवर्निंग मल्टीट्यूड। तो कह रहे हैं कि पहले तो उसको मल्टीट्यूड देखा जाता था, पर फिर उसके बाद सेल्फ गवर्निंग मल्टीट्यूड के तौर पे देखा जाने लगा। ओके, अब कौटिल्य अर्थशास्त्र गिव अ comprehensive account of system of village administrative prevailing in antiquity and evidence of village panchayat is also described in the Mauryan and Chola dynasty। तो ये भी है। ओके, अमेरिकन पॉलिटिशियन साइंटिस्ट डेविड की बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा, तो मतलब हमने मोस्टली जो अम्बेडकर कंस्टेंटली एक्सप्रेस्ड फियर दैट डेमोक्रेसी ही हैड हेल्प क्रिएट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन वुड अनडेमोक्रेटाइज ट्रांसफॉर्म। अब देखो, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें जब अपना आंसर लिखना है ना, एक बैलेंस्ड अप्रोच में अपनाना है, ठीक है। हम पूरा तरीके से नेगेटिव, पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं कर सकते। इंट्रो आपका एक तरीके से पॉजिटिव डाल दो, बॉडी डाल दो, थोड़ा सा वहाँ पे क्रिटिकल चीज़ें डाल दो, फिर लास्ट में कंक्लूज़न में भी वे फॉरवर्ड कि हाँ हम इसका एज अ सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे आ जाएंगे। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज है ये हमारा, जिसमें किस बारे में बात की गई है, 1 मिनट। यहाँ पे बात की गई है द न्यू बिल टू ओवरहॉल क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के लिए न्यू बिल की बात की गई है। तो कहा जा रहा है सेंटर ऑन अगस्त 11 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 3 न्यू बिल्स लोकसभा में, जिसमें क्या क्या है, शामिल इंडियन पीनल कोड है, IPC 8060 इज येट टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, CRPC 1973 है, वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा से। एंड वेयर एज इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल से, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा दैट द न्यू बिल ऑन IPC रिपील ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। तो क्या कह रहे हैं जो होम मिनिस्टर हैं कि उन्होंने कहा लोकसभा में जो न्यू बिल है IPC पे वो रिपील करेगा जो भी ऑफेंस होंगे सेडिशन के अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड। However, it has been replaced by another section targeting speech, writing and any form of communal and incite separatist from the subversive activity। तो मतलब एक तरीके से क्या होगा, रिप्लेस करेंगे अनदर सेक्शन से। Process to bring about amendment in criminal law has been pipeline for while parliamentary standing committee is in the 111th and 128th report has highlighted need for reform criminal laws through enactment of comprehensive legislation instead of peaceful amendment in the existing act। तो ये भी है एक तरीके से, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखेंगे। इंडिया और चाइना ने होल्ड किया 19th राउंड ऑफ कॉर्ट्स कमांडर टॉक, प्रीवियस राउंड टू टॉक स्टार्टेड, मतलब ये इनके बीच में हुआ है G20 लीडर समिट न्यू दिल्ली में।
फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे दी गई हैं। सेंटर अप्रूव 2 इंटर स्टेट रूट्स फॉर हेलीकॉप्टर सर्विस, तो सेंटर ने 2 इंटर स्टेट रूट जो है वो अप्रूव किया है हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए। ओके, यहाँ बताया जा रहा है द यूनियन मिनिस्टर नोटिफाइड स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स लेटर ऑफ अगस्त 11 दैट अप्रूव न्यू रूट्स इंक्लूडिंग चौरा चांदपुर टू अजवाल इन मिजोरम एंड अनदर कंगपोपी सिनपति टू डामापुर इन नागालैंड। मतलब एक नागालैंड, अभी यहाँ से 2 यही ईजिली याद कर लो कि मिज़ोरम एंड नागालैंड ने किया है। ओके, फिर आगे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर गिविंग मोर बाइट्स टू मीडिया रेगुलेशन सजेस्ट राइजिंग पेनाल्टी एंड आगे देख, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे अर्ज किया है, सिटीजन्स से कहा है कि आप हार्मनी और ब्रदरहुड से रहें। ये देखो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है 4 कीर्ति चक्र एंड 11 सूर्य चक्र। अब देखो ये ना स्टेट बीएससी वगैरह एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पीसीएस वगैरह के लिए। और कई बार उसमें पूछ सकता है क्योंकि अब तो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कुछ भी आ जाता है। कीर्ति चक्र 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अब देखो इस तरह पूछ लेगा, अगर नाम वो नहीं पूछेगा कौन जीता, तो ये पूछ लेगा कि कीर्ति चक्र के बारे में, तो ये याद रखना है कि ये 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है कंट्री में, विल बी अवॉर्डेड टू 4 पर्सनल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस। तो मतलब ये पुलिस सर्विसेज में दी जाती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विसेज में CRPF को दी जाती हैं, ठीक है। किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग एन एंटी नक्सल ऑपरेशंस इन छत्तीसगढ़ 2000, तो मतलब ये बताया गया है। इवन पर्सनल 9 फ्रॉम आर्मी होता है एंड 1 ईच फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड विल बी रिसीव सूर्य चक्र। मतलब कितने लोग रिसीव करेंगे, तो 11 में से अगर देखा जाए तो उनमें से जम्मू कश्मीर के रहेंगे और 9 फ्रॉम आर्मी रहेंगे, ठीक है, एंड 1 ईच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। ओके, दीज आर अमंग 76 गैलेंट्री अवार्ड। ये 76 मतलब 76 गैलेंट्री अवार्ड्स है, उनमें से आता है आर्म फोर्सेस के लिए, सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सनल के लिए, और ये अप्रूव किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और अवार्ड जो है उसमें इंक्लूड करता है 54 सेना मेडल होते हैं इसमें, और 9 सेना मेडल्स होते हैं और 4 वायु सेना मेडल्स होते हैं। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, पोस्थोमस रेसिपिएंट ऑफ कीर्ति चक्र एंड दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू, मतलब नाम भी बता दिया गया है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि 54 होते हैं, 76 गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, ये सब याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। CBI ऑफिशियल्स अवॉर्डेड 20 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि CBI को भी अवार्ड मिले हैं। तो इसमें बताया जा रहा है CBI, ओके, इसमें बताया जा रहा है CBI ऑफिसर्स हैज़ बीन अवॉर्डेड 20 प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए उनको मिला है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस हैज़ फिक्स 6 ऑफिशियल्स एंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए 214, मतलब 14 को मेरिटोरियस सर्विस के लिए और 6 ऑफिसर्स को मिले। ओके, आगे देखेंगे। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो विजिट करेंगे रशिया एंड बेलारूस, ठीक है। जुलाई एक्सपोर्ट श्रिंक 16% श्रिंक हुआ है, आगे देखेंगे। और साइंस में देखो क्या आया हुआ है, इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बीइंग मेड वर्स बाय एयर पोल्यूशन। तो आपको पता है पूरी नोट्स हमने कल या परसों में ही, आपको याद होगा ना, 2 दिन पहले ही हमने पूरा एंटी माइक्रोबियल पे बना लिया है ऑलरेडी। सेलिब्रेटिंग लेफ्टिस्ट एंड नेचर इम्प्रोविंग ओरिएंटेशंस, ये तो है ही है। तो ये हमारा साइंस का लास्ट पेज होता है। एंटी माइक्रोबियल पे हमने बना लिया है, पर फिर भी अगर इसमें कुछ भी ऐसे पॉइंट्स हो गए तो हम शॉर्ट नोट में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।